अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो क्या आपको समझ आ गई होगी कि हमने वहाँ पर कैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड किया। अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करेंगे थ्रू 2 लाइन्स के। वहाँ पर हमें वेक्टर गिवन था, बट यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स गिवन है, दैट इज़ P एंड Q। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था चैप्टर 12 के, तो इंट्रोडक्शन अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो जल्दी से जाएँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले इंट्रोडक्शन देखें तो ये जो वेक्टर है फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हम लोग वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं थ्रू 2 पॉइंट्स के। तो यहाँ पर पॉइंट P एंड Q गिवन है। तो जैसे कि हम लोग को अगर फाइंड करना है 2 पॉइंट से, तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा I, एंड देन x हो गया, अब y2 माइनस y1 और j, फिर z2 माइनस z1 और वो हो जाएगा k। तो हमारे पास इसके फिर वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर p को हम लोग, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको जनरल टर्म दे दूँगी। जैसे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा x2 दूँ, चले x y और z देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। आपकी अपनी मर्जी है, आप जनरल टर्म के लिए इसको कुछ भी दे सकते हैं। इस पूरे को x1 x2 x3 y1 y2 y3 भी दे सकते हैं। अब बस आपको समझ आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसका जनरल टर्म यहाँ पर लिख देंगे P एंड Q। ये हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे पहले जनरल टर्म लिख देती हूँ। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 I, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा j, प्लस z2 माइनस z1, ये हो जाएगा k, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास अब इसमें वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द वेक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, -3, तो माइनस ऑलरेडी है, -3 हो जाएगा। इधर हम लोग i लिख देंगे, प्लस ये कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा y2 क्या है, y2 -1 है, एंड देन y1 क्या है, वो है 2। ठीक है, देन ये हो जाएगा j, फिर z2 4 है, z1 क्या है, -3, ये हो जाएगा k। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 और क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4i, फिर ये हो जाएगा माइनस, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस। अच्छा, ये जो 2 है ये हमारे पास है, इधर मैं ज़रा वेक्टर को चेक कर लूँ। हाँ, ये माइनस है। ठीक है, इधर माइनस लगा था, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 3j, एंड देन दिस विल बी हमारे पास हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस ही है, तो ये जो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी प्लस 7k। तो ये हमारे पास वेक्टर फाइंड हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग v बोल देंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास वेक्टर फाइंड हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो जिस तरह हम लोग ने पहले किया था कि एक लाइन थी और दूसरा हमारे पास वेक्टर था, तो हमने वहाँ से क्या किया था, पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड किया था। तो हम लोग एक लाइन ये ले लेंगे एंड ये वेक्टर ले लेंगे, फिर हम लोग ये वाली लाइन ले लेंगे और वेक्टर तो यही ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं एंड अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग P लाइन ले लेंगे और ये जो वेक्टर है हमने फाइंड किया था अभी ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये इसकी जो हमने वैल्यूज़ है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x0 हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा, ये z0 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास v1 v2 एंड ये हो जाएगा v3। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था x को फाइंड करने का, था हमारे पास फॉर्मूला x0 प्लस t ऑफ v1 y0 प्लस टी v ऑफ 2 एंड z था हमारे पास z0 प्लस टी v ऑफ 3। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x0 हमारे पास क्या है, -3, एंड हमारे पास v1 क्या है, v1 ये है 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस 4 ऑफ t। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया x। अब हम लोग इसी तरह y को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास y0 क्या है, y0 हमारे पास 2 है, एंड v ऑफ 2 क्या है, v ऑफ 2 -3 है, तो यहाँ पर -3 ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वही चीज़ हो रही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में की थी, बस यहाँ पर चेंज ये था कि हमें 2 लाइन्स गिवन थी, तो उस 2 लाइन से हमने पहले वेक्टर निकाला, एंड देन उन वेक्टर को हम लोग पहले p के साथ करेंगे, p लाइन के साथ, एंड देन q लाइन के साथ करेंगे। तो जब p लाइन के साथ करेंगे तो ये हो गई हमारे पास p लाइन। ठीक है,
तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। अब z की वैल्यू रह गई है, z की वैल्यू क्या है, z0 है -3 और ये क्या है 7, तो ये हो जाएगा +7t। तो ये हमारे पास p लाइन के साथ आ गई है। अब हम लोग लाइन q के साथ इसको करेंगे, ठीक है। तो लाइन q के साथ हमारे पास आ जाएगी q लाइन, ठीक है। तो इसके साथ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 है तो 1 और हमारे पास ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4t। फिर y की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस नहीं है, फिर हमारे पास क्या है वेक्टर -3, तो -3t आ जाएगी, ठीक है। देन z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड देन +7t। तो इसी तरह हमने अपने सारे जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं उसके लिए हमने अपनी जो x की वैल्यूज़ हैं सारी हमने फाइंड कर ली और इसी के साथ हमारी जो आज की एग्जांपल है वो ख़त्म होती है। होप कि आपको समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में दी गई होगी, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू so much.